हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे जेमिनी के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। आपके लव एंड करियर एंड ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस देखेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। आप थर्ड पार्टी में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा एंड करियर के लिए भी गाइडेंस रहेगा। चलो देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आते हैं। डियर होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। ये सारे कार्ड्स आ गए। स्ट्रेंथ, 6 of cups, okay, 3 of pentacles, 8 of wands and queen of swords। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें हम पहले, तो वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। शायद बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है वो लड़का है चाहे लड़की है, और आप में से कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्स्ड हो या वो सिचुएशन में से गुजर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये पर्सन जो है वो आपको बहुत मिस करते हैं, जो आपके अभी एग्जिस्टिंग पर्सन जो है। ठीक है, आपके ऊपर ही फोकस रहते हैं, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से आपके बारे में बातचीत करते रहते हैं। पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज उनकी आपके साथ अच्छी वाली उनको याद आती है, बहुत मिस करते हैं वो आपको, ये भी बात है। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन आप शायद मिलने के लिए रेडी नहीं हो या बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर। आप चाहे फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, ये बात लग रही है, नज़र आ रही है यहाँ पर। एंड करियर की बात करें तो आप बहुत कॉन्फिडेंट बने हुए रहोगे इन दिनों, आपका कॉन्फिडेंस दिखते बनेगा। पास्ट में जो भी आपका एक्सपीरियंस लिया है अपने करियर में, वो इन दिनों आपके बहुत मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है वो सब कुछ। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको हो सकता है किसी और जगह पर रिलोकेट होना पड़े, क्योंकि आपको एक प्रमोशन ऐसा मिलेगा कि शायद आपको दूसरी जगह पे जॉब के लिए जाना भी पड़े, ये हो सकता है। या बिज़नेस के लिए कहीं और जाना पड़े, बहुत बड़ी बिज़नेस डील आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कभी कभी आपको बहुत मायूसियत लगती है, तो कभी आपके पर्सन को। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आपकी शादी हो रखी है, आपके बच्चे हैं, तो वो वैसे भी सबको मिस करते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से आप और आपके मतलब आप दोनों के बच्चे हैं, या फिर आपके अभी शादी हो गई है सिर्फ और बच्चे नहीं है, या फिर आप अभी अभी मिले हो या फिर रिलेशनशिप में हो, आपको बहुत मिस करते हैं। वो नहीं रह सकते हैं दूर आप लोगों से, और वो उनको लगता है कि आज मैंने सब कुछ तो पा लिया है, लेकिन बहुत कुछ खो दिया। अपनों के साथ वाला जो टाइम होता है वो खो दिया, ऐसे उनको लगता है। और वो बहुत मतलब मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बेहतर फ्यूचर आप लोगों के लिए बना सके, आपके लिए बना सके, इसलिए। तो उनके दिल और दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि मैं आज मेहनत करूँगा या करूँगी तो कल जाकर मेरी फैमिली, मेरे पर्सन के लिए ही ये काम में आएगा, ऐसे उनको लगता है। वो ऑलमाइटी गॉड से आपके लिए प्रे करते हैं, होली प्लेसेस पे जाते हैं, आपके लिए दुआएं मांगते हैं, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, वो कोई और चीज़ नहीं सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी पर्सन कोई गलती से आ भी गया था, गलती किसी से भी हो सकती है, कार्मिक भी हो सकता है वो रिश्ता, अगर ऐसा कुछ हो भी गया था तो वो फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ बहुत हैप्पी है। वो मोस्टली अकेले ही रहते हैं और अभी भी अकेलापन ही महसूस करते हैं सबके बीच रहते हुए भी। ठीक है, ये आपका वहम हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बड़े मज़े से रह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड करियर में भी आपका, अगर करियर के लिए बात करें तो आपको एक जैसे स्टारडम मिलेगा, मतलब आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, आपको कोई बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाए, ये हो सकता है। एंड कोई जॉब के लिए देख रहे हैं तो जॉब मिल जाए। द हाई प्रिस्टेस, बहुत ही ब्यूटीफुल पावरफुल हैवी एनर्जी यहाँ पर आई है विद दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड। तो आपके पर्सन रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, ये एक बात यहाँ पर है। आपके रिश्ते में वो बैलेंस चाहते हैं। एंड इन दिनों आपका इंट्यूशन पावर भी हाई रहेगा, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, आपका इंट्यूशन क्या कहता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। तो आपका इंट्यूशन क्या कहता है वहाँ पर ध्यान दीजिए, आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। हो सकता है कि आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको एक कोई तो ऐसा गाइडेंस मिले, ऐसा कोई क्लू मिले जिसके भरोसे आपका आने वाला टाइम जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके सामने कुछ अनफोल्ड हो जाए, अनफोल्ड कर दे ये वक्त। ठीक है, ये हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहेगी, ऑन एंड ऑफ बातें चल रही थी तो बातचीत अच्छे से शुरू हो जाएगी। आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, सिटी टू सिटी या कंट्री से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन की भी एनर्जी रहेगी वो आपकी तरफ आए, तो बातचीत शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा, या फिर लॉ ऑफ कर्मा कैसे वर्क करता है वो आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आपने कुछ अच्छाई की थी अपने लाइफ में, तो वो अच्छाई आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे आपको। जब आपको बहुत ज़रूरत है और कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो इमोशनल ज़रूरत हो
या फाइनेंशियल ज़रूरत हो, कुछ कोई भी ज़रूरत हो, या जॉब के लिए ज़रूरत है आपको, तो हेल्प मिलती है आपको कहीं ना कहीं से, तो वही रहता है, हेल्प आपके तरफ आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि आपने भी अच्छाई की थी, एक वक्त था आपने किसी के साथ अच्छाई की थी, तो वो अच्छाई आपकी तरफ लौट के आती है। फिर वो आप किसी पर्सन से बेइंतहा मोहब्बत करो, उसमें कोई शक शुबा ना रखो, कोई मतलब उसमें किंतु परंतु नहीं रखा आपने, किसी की हेल्प की, कोई मतलब इफ़ एंड बट नहीं रखा, तो वो जो निस्वार्थ हेल्प है, निस्वार्थ लव है, वो आपकी तरफ लौट कर आता है। वही एक्सपीरियंस आप इन दिनों करोगे। एंसेस्टर प्रॉपर्टी इशू चल रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको निजात मिल सकती है, आपके फेवर में कुछ आ जाए रिजल्ट, वहाँ से ये हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर एक नई शुरुआत की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है। ऑप्टिमिस्टिक बने रहेंगे आप लोग। स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पर। सोशल लाइफ में भी आपका एक जो एक रहता है ना, हमारा एक वजूद रहता है, एक हमारी इमेज रहती है, वो वैसी बरकरार रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। इन दिनों आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना क्या है और नहीं होना क्या है। वो अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको मिस बहुत करते हैं, आप भी करते हो, एंड उनको डर लगता है वो आपकी तरफ आएंगे और आप कुछ उनको एग्रेसिवली बोल दो या इंसल्टिंग कुछ बोल दो, तो ऐसे भी उनको लग रहा है, उनका वहम भी हो सकता है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें चल रही हो। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं या फिर पहले से रिलेशनशिप में है, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, उन्होंने भी पास्ट की बातें ज़्यादा नहीं सोचनी है, पास्ट की बातों को लेट गो कर देना है, क्योंकि जो पास्ट था वो गुजर चुका है, इसको याद रखिएगा। एंड एक नई शुरुआत की एनर्जी है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच रखी है अपनी आने वाले फ्यूचर को लेकर। नए प्रपोजल्स आ रहे हो, किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। रियूनियन और रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर स्टार साइन से लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एक्वेरियस, वर्गो एंड जेमिनी एंड वर्गो अगेन। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। हर चीज़ को बैलेंस कीजिए। स्पिरिचुअली आप बैलेंस रहिए, प्रैक्टिकली भी बैलेंस रहिए। हर चीज़ में मतलब ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ कर रहे हैं, ऐसा ना करें। ठीक है, एंड आप के पर्सन जिनसे आप मिलने वाले हो, नए पर्सन से मिल रहे हो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जिस तरह से आप हो। ये भी हो सकता है काफ़ी क्वालिटीज़ आपकी मिलती जुलती रहे, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, इसका भी एहसास आपको हो जाए। जो एग्जिस्टिंग रिश्ते में है उनके लिए भी ये बात रह सकती है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसके बगैर सक्सेस कैसे दिखेगा। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, तो लड़ाई झगड़ों से खुद को बचाए रखिएगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस हाई रह सकते हैं इन दिनों, थोड़ा सा कोशिश करें कि उनको कंट्रोल में रखें, पर हाई रहेंगे इन दिनों इमोशन। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। लव लाइफ के लिए देखते हैं आपके। लव लाइफ के लिए गाइडेंस सीखेंगे हम। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। यस, आपने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। सुनना भी है और समझाना भी है, सुनाना भी है, ये बात ध्यान में रखिए। जो भी है, जब तक आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, भले ही आपका पहले का रिश्ता हो, शादीशुदा हो, या अभी अभी किसी रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो, तो आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे की जो सोच है उसको समझना है, तब जाकर आप थोड़ा सा अपने आप को समझ पाओगे, आप थोड़ा सा उसको समझ पाओगे अपने पार्टनर को, और इस रिश्ते को भी किस तरह से आगे ले जाना है वो आपके ध्यान में आएगा। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, जो आपके पास है उसके लिए भी हमने ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए ऑलमाइटी गॉड को। ठीक है, द हार्ट ऑफ द मैटर, जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वही सच हो, हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है आपके पर्सन के कुछ और भी प्रॉब्लम्स रहे हो, जिस वजह से वो आपसे दूर रह रहे या उनको रहना पड़ रहा हो, ये भी हो सकता है। तो वो भी समझने की कोशिश कीजिए, और नए पर्सन से मिल रहे हो तो उनको सही से समझ लीजिए, फिर उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए अगर आपको सही लगता है उनके साथ आगे बढ़ना। तो सीक्रेट्स, किसी कोई सीक्रेट आपके सामने आए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। जेमिनाइज, किसी के सीक्रेट्स आपके सामने कोई खुद होकर बता दे या फिर आपको पता लगे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। बिजनेस या जॉब करियर में भी ये बात रह सकती है। ठीक है, कीज ऑन ट्रीज,
आपको पता होना चाहिए कि सही सॉल्यूशन क्या है आपके प्रॉब्लम का। आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बातें बताएंगे, ऐसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपका पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ जो भी है, जिसको भी सही करना है, जिसके लिए भी आप ये सब कुछ कंफ्यूज हो गए हो, तो आपको खुद के एबिलिटी पर भरोसा होना चाहिए कि मैं डिसीजन सही से ले सकता हूँ या सकती हूँ। आप सोचिए आपको क्या चाहिए और उस हिसाब से डिसीजंस लीजिए। किसी और के सजेशंस, किसी और ने कुछ सजेस्ट किया और फिर मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, वो अलग बात है। आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ हॉबीज़ है आपकी जो आपको पसंद है, उनको ट्राई कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा नींद लीजिए, थोड़ा आपको ज़रूरत है कुछ अच्छा काम म्यूज़िक सुनने की, ठीक है। टच द स्काई, मुझे अगर सक्सेस मिल रहा है, मेरे को अगर खुशियाँ मिल रही है तो मैं सब में बांटूँ, ऐसे आपको लगता है। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों की एनर्जी और बहुत अच्छी एनर्जी है ये तो। इन दिनों आपको ये ज़्यादा ही फील होने लगेगा। आप अपने सक्सेस का सीक्रेट सबको बताओ या फिर अपनों की हेल्प करो, ऐसे आपको लगेगा। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। आपने क्या करना है, आपने बुरे सोच या फिर नेगेटिव सोच नहीं रखनी है अपने पर्सन को लेकर। उनको जो सोचना है सोचे, आप अपनी तरफ से ऐसे एनर्जीज उनको सेंड ना करें। इनडायरेक्टली आप लोग कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, इनविजिबल कॉर्ड से। तो आप जो सोचते हो, जिस तरह की पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सोच रहती है आपकी, वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहे तो उन तक पहुँचती है। फिर वो 2 सिटीज़ में रहो, आप 2 कंट्रीज़ में रहो या एक ही सिटी में रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप क्यों हो यहाँ पर, आप हो प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए। तो यही सब ध्यान में रखना है, अच्छे से बात करनी है सबसे। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अपने शांत रहना है, अपनी जगह पे स्टेबल रहना है, अपने माइंड को, अपने सारे चक्रास को, अपने हार्ट चक्रा को स्टेबल रखना है। बिल्कुल डरना नहीं है, किसी भी तरह का फियर का एनर्जी अपने अंदर ना आने दें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओवर कुछ भी ना करें, ओवर काइंडनेस नहीं, ओवर सैडनेस नहीं, कुछ नहीं। ईगल, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। तो ईगल कैसा होता है ना, कितना शार्प रहता है उसका नज़र, बस वैसे ही आपने अपनी नज़र रखनी है। हर तरह का सोच के, मतलब हर पॉसिबिलिटीज़ को आप टटोल के देख लीजिए, उसके बाद में एक्शन लीजिए, तो वो भी सही रहेगा। यूनिफिकेशन, अलाइनिंग एंड विथ अबंडेंस। तो देखिए यूनिफिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए, सभी के लिए। बीइंग इन द फ्लो, अब सब कुछ है ना, एक तरह से देखा जाए तो फ्लो में आ रहा है, गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो आप भी थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए वक्त को, सब कुछ सही हो ही जाएगा वक्त रहते। एक्सेप्टिंग वॉट इज़, जो जिस तरह से है, जैसा है, जो भी है, आप एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करने का सोच रहे हो तो अच्छी बात है। सोचिए वैसा, और जैसा है वैसा ही आप एक्सेप्ट कीजिए, या फिर आप चाहते हो कि आप जैसे हो वैसे ही आपके पर्सन ने आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो नए पर्सन है या जैसे भी, क्योंकि आप अभी किसी के लिए बदलना नहीं चाहते हो। स्टैंडिंग फर्म, आप अपनी बात पे बिल्कुल फर्मली स्टैंड करने वाले हो। ज़िद, कोई इसको ज़िद समझे तो समझे, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप वही करोगे जो आपको सही लगता है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आप है ना, ये बात है, ये आप बिल्कुल फ्रीली बात करोगे इन दिनों, मतलब जो भी दिल में है वो सीधा बोल के फ्री हो जाओगे, जिसको जो समझना है समझते बैठे। ऐसी एक मेंटालिटी भी आपकी इन दिनों रह सकती है, आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये बात है यहाँ पर। तो आप लोगों का सोल है ना, मतलब वननेस आप समझ पाओगे वो चीज़, मतलब एक स्पिरिचुअल मैसेज है, वो अलग से है, ठीक है। और आप ना अपने तरफ सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ अट्रैक्ट करोगे इन दिनों, ये भी एक एनर्जी यहाँ बनी रहेगी। तो आई होप जेमिनाइज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।